नमस्कार साथियों। एक पंक्ति है चाणक्य जी की, जब व्यक्ति कायर हो जाता है तो वो बेशर्म हो जाता है और बेशर्म व्यक्ति कुछ भी सहने के लिए और कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अतीत में भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस पंक्ति को चरितार्थ करती है। संभाजी मूवी आपने देखा होगा। छत्रपति संभाजी जब औरंगजेब के गिरफ्त में आ जाते हैं तो उन्होंने कई तरह की यातनाएं सही, लेकिन औरंगजेब के शर्तों को नहीं माना। अगर उन शर्तों को मान लिया जाता उनके द्वारा तो उस वक्त उनकी जीवन भी बच सकती थी, उन्हें अपने राजपाट करने का मौका भी मिल जाता। लेकिन आज इतिहास उन्हें उस रूप में याद नहीं करता जिस रूप में, जिस सम्मान के काबिल वो आज है। इतिहास में जितने दम्भ से और जितने ही गौरवपूर्ण तरीके से लोग उन्हें याद करते हैं। उस समय के कई ऐसे शासक थे जो अधीनता स्वीकार किए, वो कायर हो गए और कायर होने के बाद वो बेशर्म भी हो गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, स्वराज की बातें भी याद नहीं आती थी और ना ही उनके ऊपर कैसा जुल्म हो रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले तो वो कायर हुए तो सामना करने से डरे, और जब सामना करने से डरे तो उलाहने के डर से बेशर्म भी हो गए, हर कुछ सहने के लिए तैयार हो गए। संभाजी ने ऐसा नहीं किया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। वर्तमान में भी अगर आप में सामना करने की, विपत्ति का सामना करने का, दुश्मनों का सामना करने का, या कोई आपका शोषण कर रहा है, वो अपने घर में भी हो सकता है, अपने परिवार में भी हो सकता है, अपने समाज में भी हो सकता है, अपने राज्य में अपने अधिकारियों के साथ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आप में सामना करने का ताकत नहीं है तो आपको बेशर्मी का पालन करना पड़ेगा, बेशर्म होना पड़ेगा। बेशर्म होने के बाद आप उनकी सारी ज्यादतियों को सहते हैं और सहने के परिणाम यह होता है कि हर हाँ में हाँ, ना में ना। जैसे ऑफिस में भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके जो ऊपर के पद के जो लोग होते हैं उनसे वैसे व्यवहार भी करते हैं जो व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए या न्यायोचित नहीं है, फिर भी वो सहते हैं क्योंकि उनमें एक डर समाया हुआ रहता है जॉब चले जाने का। नौकरी हाथ से चली गई तब क्या करेंगे, है ना। रिश्तेदारी में भी कई बार वो बहुत दबा कुचला जैसा या अपने आप को बहुत डाउन करके रखता है, इसलिए क्योंकि अगर रिश्तेदारी खराब हो गई तो क्या होगी, उससे मुझे इस तरह की सहायता मिल सकती है आने वाले समय में, चाहे ये मदद मिल सकता है। ये सोच के चलते कभी कभी अपने आत्मसम्मान से भी वो समझौता कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को ही कायरता कहते हैं और उसके बाद वो बेशर्म हो जाता है, अपने स्वाभिमान को ताक पे रखकर वो काम करना चालू कर देता है। जैसा कि चाणक्य जी ने तो कहा ही है। इसके अलावा ये भी लाइन बहुत पहले कही गई है कि इतने भी बेशर्म ना बनो कि खुद शर्म को शर्म आ जाए। इसका मतलब याद आता है कि देखिए, अगर आप नुकसान सहने से नहीं डर रहे हैं, देखिए कुछ जब आप साहस दिखाएंगे, जब अपने स्वाभिमान की बात करेंगे तो हो सकता है कई जगह पे आपको आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है, कुछ शारीरिक नुकसान कभी कभी भी सहना पड़ सकता है। कभी ऐसा हो रहा है परिस्थिति में कि सामने वाले मजबूत हैं लेकिन वो मान लेते हैं बिल्कुल लो स्तर पे लेके चलते हैं कि पिटाई कर रहा है। आप पिटाई सहना कायरता है, लेकिन आपके शरीर में जितनी ताकत है उसके साथ उसका सामना करना साहस है। तो कम से कम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो बेशर्म की तरह हर अत्याचार को सहता रहा। और उसके तरीके भी मान लेते हैं कि शारीरिक रूप से हम समर्थ नहीं है तो हम पुलिस का सहायता लेंगे, न्यायालय का सहायता लेंगे, लेकिन लड़ेंगे, हम सहेंगे नहीं। ये होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम और आगे जैसे पारिवारिक स्थिति में भी अगर चले जाते, एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे रॉबर्ट ब्राउल, इन्होंने कहा था लाइफ बिकम इजियर व्हेन यू लर्न टू एक्सेप्ट द अपोलॉजी यू नेवर गॉट। मतलब एक और तरीके से कहा जा सकता है कि आप स्वीकार करना सीख लीजिए। अगर हम पैसे में किसी से कमजोर हैं, कुछ लोगों से कमजोर है, अपने साथी से कमजोर है, अपने परिवार में कमजोर है, तो ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई हम थोड़ा कम धनी है, हमारे पास पैसा थोड़ा कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो हमारा इंसल्ट करके चला जाए, वो हमें इंसान का दर्जा ना दे या बराबरी का दर्जा ना दे। पैसा उसके पास ज्यादा होना, हमारे पास कम होना एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक डिग्निटी होता है, एक सम्मान होता है। आपको अपनी डिग्निटी को खुद मेंटेन करना पड़ेगा, अपने स्वाभिमान की लाज खुद बचानी पड़ेगी। अगर आप अपने स्वाभिमान
को नहीं पहचानेंगे तो दूसरे लोग भी नहीं पहचानेंगे। दूसरी बात यह होता है कि अगर आप वैसे दोस्तों के बीच है, वैसे परिवार के बीच है, वैसे लोगों के बीच है जहां सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जबरदस्ती घुसने से या जबरदस्ती अपना प्रेजेंस वहां पर उपस्थिति दर्ज कराने से भी सम्मान नहीं मिलेगा। एक तो तरीका यह होगा कि आप अपने आप को उस काबिल बनाइए, और इन केस मान लेते हैं कि अगर काबिल नहीं है हम उतने, यह भी तो हो सकता है ना कुछ, कि बहुत प्रयास करने के बाद भी लोग कभी कभी जीवन में वो सफलता नहीं मिलती है जिसकी तुलना वो बाकी लोगों से करता है। तो इसका यह उपाय नहीं है, और इसका यह मतलब नहीं है कि जिनके पास वो उपलब्धि मिल गई है, चाहे आपसे आगे बढ़ गए हैं, उनके हर एक इंसल्ट को या हर एक तरीके के हाव भाव को आप सहन करें। आप जितने में हैं उतने के साथ स्वाभिमान पूर्वक कम पैसे में भी रह सकते हैं, कम ताकत के साथ भी रह सकते हैं, कम सुख सुविधा के साथ भी रह सकते हैं। आपके पास कार नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आप जो है बाइक से चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं या भाड़े की गाड़ी में चल रहे हैं तो कार वाला कोई आपको बेइज्जत कर दे, वो परिवार में हो चाहे दोस्त में हो। अपने स्वाभिमान की रक्षा हमें खुद करनी चाहिए। हम अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार लगातार प्रयास करेंगे कि आज से बेहतर कल हमारा हो, और इसके लिए लोगों को करते भी रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं भी प्राप्त होता है तो एक चीज तो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। और ये या तो काबिलियत के द्वारा प्राप्त कीजिए, या तो वैसे जगह से दूर हो जाइए जहां आपको इग्नोर किया जाता है, जहां आपका इंसल्ट होता है। तो यह भी स्वाभिमान की एक रक्षा की तरीके ही है, प्रणाली ही है। तो आप बताएंगे कमेंट में एक बार जरूर कि क्या यह तरीका सही है? आपकी भी राय मैं जानना चाहूंगा। नमस्कार।